हेलो। हेलो। नमस्कार। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्टिकल 370 और कश्मीर। तो बहुत थोड़ा बहुत मतलब कश्मीर की हिस्ट्री से, फिर कैसे आर्टिकल 370 लगाया गया, फिर कैसे हटाया गया। हटाया एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो पूरा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट नो हम इतना इस बारे में मतलब 30 मिनट्स में कर पाएंगे। मे बी विल हैव टू डू इट इन 2 सेशंस, विल सी। अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 सेशन में करेंगे। तो मतलब जैसे राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि भाई, जैसे कश्मीर तो देखा जाए तो बहुत पहले से मतलब उस बड़ा एक रीजन जो है ना, एक्चुअली वो डिफरेंट रीजन समझ लो उसको। मतलब क्योंकि ट्रेडिशनली जैसे तुम देखो हिंदुस्तान में कई सारे राजा थे, तो यहाँ पे भी मतलब जैसे कई सारे राजा हुए। फिर लास्ट में एक बहुत ललितादित्य करके एक राजा थे, जो मतलब जिसने मतलब कश्मीर एम्पायर बनाया है। तो ही वाज लाइक माता के भक्त, एंड उन्होंने बहुत शारदा पीठ वगैरह बहुत वहाँ पे मतलब बनाया है। और उन्होंने हम्म। मतलब वहाँ पे उस समय मुगलों से लड़ाई की, चाइनीज से लड़ाई करी। तो उन्होंने चाइनीज और मुगलों को पूरा मतलब ये अरब्स वगैरह को पूरा खदेड़ दिया था। तो ये लोग मतलब उनके राज में नहीं करते थे। तो बाद में फिर ये लोग मुगल्स वगैरह आ गए, फिर अरब्स वगैरह आ गए। इन्होंने काफी लोगों को प्रताड़ित करके कन्वर्जन कराया, फोर्स कन्वर्जन वहाँ पे। और फिर जो है अभी तो 70 मतलब जब आज़ादी के टाइम पे 70% तो पॉपुलेशन वाज पॉपुलेशन। हम्म। मुस्लिम्स। तो उसकी वजह से बहुत डेमोग्राफिक चेंज हो गया था वहाँ। एंड फिर वहाँ पे अभी उसके बाद पंडितों का पलायन हुआ, टेररिज्म हुआ, फिर आर्टिकल 370 को हटाया गया। और अभी थोड़ा सेमलेंस ऑफ पीस है एटलीस्ट कश्मीर वैली में। हालांकि जम्मू में फिर से थोड़ा सा बवाल मच रहा है। तो विल सी हाउ इट इज गोज, बट विल probably talk about all these things. एज यू सेड कि वो हिस्टोरिकली कश्मीर में ना मल्टीपल मल्टीपल क्या मेनी डायनेस्टीज आई गई। तो क्विकली एक वो कर लेते हैं कि देखो, बहुत पहले जब से कश्मीर की हिस्ट्री, देखो अपनी हिस्ट्री में जाते हैं अगर देखोगे तो सबसे पहले जो प्रूफ मिलता है मौर्य डायनेस्टी का मिलता है कि ये रीजन मौर्य डायनेस्टी का पार्ट। उसके बाद ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी में शिफ्ट हुआ, वो कुशान्स बोलते थे जिसको। कुशान। राइट। तो उस पीरियड में इतना स्ट्रांग बुद्धिज्म वहां पे हुआ करता था कि तुम्हारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज होस्टेड इन कश्मीर। और वो जो एक कनिष्क करके राजा था, वो उसने कुशन डायनेस्टी का पार्ट था, वो उसने करवाया था। फिर वहां से करीब करीब 1,000 साल के लिए फिफ्थ सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक जो है मल्टीपल वेरियस हिंदू डायनेस्टीज आई जिसकी तुम बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने वो तुम्हारा मार्कंड सन टेम्पल बनाया, वो कोई मर्तंड। कारकोटा डायनेस्टी मर्तंड। थी, पार्ट ऑफ हिंदू मर्तंड कारकोटा। टेम्पल। हाँ, वो डायनेस्टी थी मर्तंड तो ये ऋषि पे है ना वो। हाँ। तो 1000 ईयर तक तो इन लोग का था, मल्टीपल हिंदू डायनेस्टीज रही। फिर करीब 200 ईयर्स के लिए अराउंड 14th to 16th सेंचुरी ये इस्लाम आ गए। एंड देन मेजोरिटी ऑफ कन्वर्जन स्टार्टेड हैपनिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मतलब कन्वर्जन हुआ इस्लामिक का। फिर इस्लाम से अफगान्स ने, सॉरी, इस्लाम से फिर मुगल्स ने कैप्चर कर लिया इन 1586 में। फिर वहां से अफगान ने कैप्चर कर लिया 1851 में, जो अहमद शाह अब्दाली मेन था बंदा, उसने कैप्चर कर लिया। फिर वहां से हमारे अब अनदर चेंज हुआ, सिख एम्पायर लोगों ने, महाराजा सिख रंजीत एम्पायर सिंह ने। आए। हाँ, महाराज रणजीत एटीन सिंह। नाइनटीन में रंजीत सिंह ने कैप्चर किया। तो वो उन्होंने जीत लिया। और फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह का सिख एम्पायर कैप्चर किया, वहां से इंजेक्शन शुरू होता है थोड़ा सा कश्मीर। तो उन्होंने क्या किया कि कैप्चर तो कर लिया। फिर महाराजा रंजीत सिंह मर गए, उनके बच्चे ब्रिटेन चले गए पढ़ने। पूरा सिख अंपायर ब्रिटिश के हाथ में, बट ब्रिटिश तो अपने से चलाया नहीं। उन्होंने क्या किया, कश्मीर रीजन को डोगरा रूलर्स को बेच दिया बेसिकली। मतलब हाँ, जो भी रहो, डोगरा रूलर्स सेवेंटी तो आ फाइव गए लाख मतलब रुपए वो बेसिकली। डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में। तो 75 लाख रुपए लेके उस समय जो डोगरा के
रीजन के, डोगरा रीजन भी एक सिख एम्पायर का पार्ट होता था, बट वो फ्यूडल थे बेसिकली। तो उनको कोई महाराजा गुलाब सिंह थे, तो गुलाब उनको, सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। हाँ, उनको 75 लाख रुपए में उन्होंने दे दिया ब्रिटिशर्स ने। अब वो डोगरा जो है जम्मू रीजन के थे। अब वो क्या है कि पूरी जम्मू रीजन अलग है, वैली अलग है, पूरा का इसमें हिल एरिया अलग है। तो मुझे जो लगता है, मतलब इट्स ऑल्सो मेंशन इन की हिस्ट्री कि वहां से थोड़ा थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन का जो एक्चुअली है ये वो डोगरास जो बीफ। थे ना, गुलाब सिंह, फिर बाद में हरी सिंह, जो मेन हरी मतलब सिंह, हाँ। जिसका रोल रहा है, दे वर हम्म। मोस्टली लाइक ट्रेडिशनल रूलर्स, कि अपना हाँ, अय्याशी करो, और जो है एग्जैक्टली exactly। मतलब वो वो जम्मू में बैठते थे। जब से जम्मू अपना अलग है, हंटिंग वैली के लिए अलग है। जाओ, अपना हाँ, शिकार के लिए जाओ, मारो मुरो, और जनता से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं था। तो ये डोगरा के पास ना कश्मीर 100 साल रहा, मतलब 1846 से टिल आवर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस की जब बात होने लगी, वो महाराजा हरीश सिंह थे। तो जब बिफोर वी जंप टू दैट, 1931 के आसपास ये शेख अब्दुल्ला जो थे, हम्म। ये ये इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करना चालू किया कि भाई हम डेमोक्रेसी लाएंगे। और व्हाट ही वांटेड टू डू, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना चाहते थे कश्मीर के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का वो ब्रिटिश मॉडल है, उसको हाँ, मतलब रिप्लिकेट ही करने की बात वांटेड करते थे। डेमोक्रेसी इन देयर, हाँ, जनमत तो के लिए थे एक्चुअली, ही वाज लाइक हाँ, इन तो वो फेवर उनका जनमत। कहना था कि ठीक है, तुम राजा हो तो यू कैन बी फेस लाइक ब्रिटेन। एंड पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पावर जो है वो मतलब पब्लिक चूजन जो है अपने अपने वो पार्लियामेंट वाले से स्ट्रक्चर में होगी, वो लाना चाहते थे। ये 1931 से शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि जब जब ये इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला हुआ, तो जो है वो ब्रिटिशर ने तो कहा कि भाई लैंग्वेज बेस होगा, राइट। उस समय 77% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो वो पाकिस्तान में जाने की बात होने लगी। हरी सिंह ने कहा नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे भैया, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे हम ना हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहेंगे, जाएंगे। उसको बेसिकली हाँ, अपनी हम आईजी चालू करनी थी ना। हाँ। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब कि स्टेटस को चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ भी चेंज हम नहीं जो हो। कश्मीर रीजन है हम ही रहेंगे, तुम पाकिस्तान में उधर देखो। उसका डायलॉग जो है पाकिस्तान से साइन हो गया। और उनका डायलॉग शुरू होना था भी इंडिया से, उन्होंने डायलॉग करना शुरू किया था भी इंडिया से जो है। उन्होंने अभी एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ सीक्वेंस हो गए इवेंट्स के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने जो कश्मीर की स्टिल जो करंट सिचुएशन। तो एक जो हुआ कि जो पुंछ एरिया है वहां पर रिबल्स हुए। जो आर्मी के, हरि सिंह की आर्मी के ही रिबल्स थे पुंछ एरिया में। कुछ एक्चुअली वो सोल्जर तब ने, हुआ जब ये जो कबीले आए ना, वहाँ कबीले करके उसके हाँ, तो आर्मी वालों ने पाकिस्तानी स्टार्ट आर्मी किया, के फिर जो वो है कबीले कबीले करके आए। आए हैं। हाँ, कबीले भी आ गए। तो अब वो वहां पे रिबल शुरू हुआ, राइट वाइट बड़ा बवाल हुआ। ये पुंछ एरिया की बात थी। फिर दूसरा हुआ कि कम्युनल वायलेंस हो गया। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस हो गया। तो जम्मू साइड में जो प्राइमरी हिंदूज थे, उन्होंने भाई पूरे इंडिया में अब चल रहा था, पाकिस्तान साइड भी चल रहा था, वो एक्चुअली उसका मुस्लिम्स बड़ा को। इंटरेस्टिंग है कि ये जो जब पाकिस्तान से इन्होंने मतलब जिन्ना गॉट वेरी एंग्शियस, एक्चुअली क्या था कि शेख अब्दुल्ला जो है नेहरू जी के साथ, ही वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनमत, तो ही वांटेड टू गो विद इंडिया। हम्म। तो जिन्ना ने मतलब कोशिश करी अब्दुल्ला के साथ, बट नहीं हुआ, तो देन ही बिकेम इम्पेशेंट, एंड उसने अपने जो है आर्मी रेगुलर्स कबीले के फॉर्म पे भेज दिए इंडिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये बारामूला में आए, और बारामूला में इन्होंने बहुत उत्पात मचाया। तो वहां पे हाँ, वो उन्होंने थर्ड इवेंट है तुम कह रहे हो। हाँ, वो थर्ड इवेंट है जो कि पाकिस्तान ने जो है ना बेसिकली ट्राइबल पश्तून ट्राइबल्स को भेज के, पख्तून बोलते हैं ना, नॉट पश्तून, पख्तून, और पख्तून उसमें बोलते हैं। एक्चुअली कुछ आर्मी रेगुलर्स भी थे उनके। आर्मी रेगुलर जो थे, उनके थ्रू भेज के, और ये जो तुम्हारा जो कश्मीर घाटी वाले रीजन में, बारामूला वाले रीजन में बारामूला में उन्होंने उन्होंने हमें बहुत रेप केप कहते हैं बवाल दो, मचा दिया। और कुछ 2-2.5 हजार लोग मतलब कहते हैं, मतलब मार दिए, और बहुत लोगों को मारा कि हाँ, मतलब। काफी काफी हुआ, इट वाज अ काइंड ऑफ अटैक। हम्म। तो हरि सिंह जो है वो नर्वस ऑब्वियसली होगा। तो देन व्हाट हरि सिंह ने क्या किया, वो ही रीच आउट टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट दैट टाइम, कि मुझे हेल्प करो।
अक्टूबर इंडियन ट्वेंटी गवर्नमेंट सिक्स ने कहा कि ठीक है भाई हम करेंगे, बट क्या है, यू इंडियन गवर्नमेंट ने आस्क किया यू नीड टू एक्सीड टू इंडिया। हम्म। और देन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइन, आई थिंक अक्टूबर उसने अक्टूबर 1947। 26 को शाम को साइन किया, एंड ही हाँ। सेंट इट टू माउंटबेटन। एक्चुअली क्या था कि ये जब इसने किया ना, मांगा इंडिया से हेल्प, तो हम्म। माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल था ना इंडिया के, तो उसने बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते। वो ब्रिटिश का अपना वही उसने चलाया कि हम नहीं हम्म। चलाएंगे, कर सकते, ये तो मतलब इंडिपेंडेंट बनने का है, अभी हमारे को भारत में शामिल शामिल नहीं हुए, तो जब तक ये हाँ। एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। तो फिर जब उसने साइन कर दिया तो कहता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो हमारे को फिर वॉर मिल जाएगी, हमारे को ये नहीं कर सकते। तो फिर हाँ। सरदार पटेल ने कहा भाड़ में जाओ, मैं साइन करवाओ, चुपचाप से साइन करो। तो तब हाँ। उसने फिर साइन किए अक्टूबर 27 मॉर्निंग को। तो ओके। हाँ। तो बोलते हैं कि जो है जब ये हरि सिंह जो है सोया ना रात को, तो बोलते हैं अपनी गन उन्होंने एक अपने जो उनका जनरल मतलब था ना, मंत्री, खास मंत्री, उनको दिया कि अगर इंडिया से कोई जवाब नहीं आया तो मेरे को शूट कर हम्म। देना सुबह। क्योंकि अच्छा। ये था हम्म। कि बेसिकली ये जो बारामूला में इन्होंने किया ना, तो वहां से हाँ। कुछ 150 किलोमीटर आई थिंक कुछ दूर है ये जहाँ पे ये लोग थे। तो हम्म। वहां से उनको था कि भाई अगर ये लोग यहाँ आ गए, उरी वगैरह में, आई थिंक उरी की बात है वो, तो वहां पे अगर ये आ गए तो इन्होंने वहां पे पूरा मतलब बर्बाद कर देना है। तो तब इन्होंने फिर जब आई थिंक थोड़े से ही टाइम था कि जो है इंडियन आर्मी, फिर जब ये लोग फिर वीपी मेनन जो है फिर गया दिल्ली वो लेके, या फिर इंडियन आर्मी और पूरा एयरफोर्स पूरा आई और यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट में उन्होंने कब्जा किया। अगर क्या ये कबायली आ जाते अगर एयरपोर्ट में, तो वो अगर कर देता फिर इंडिया आपके हाथ से गया था फिर कश्मीर। गया था, सही बात है, वो तो इंडियन फोर्स पहले पहुंच गई थी। तो जब वो साइन हो गया ना, तो ये हमारा जो पाकिस्तान ने अपोज करना चालू कर दिया, और पाकिस्तान ने वो कार्ड खेलना चालू किया कि ये पॉपुलर लीडर है ही नहीं, क्योंकि वो डोगरा एक्चुअली रीजन था उसका ना वो तो। भी पता है, एक पीछे उसका एक इंटरेस्टिंग है वाक्य कि ये जो क्या हुआ था कि उससे पहले अगर हम देखें ना, तो ये हैदराबाद का जो किस्सा है ना, हैदराबाद हाँ। और जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ में क्या था कि मुस्लिम नवाब था, सादी जनता हिंदू थी। तो वो जो है मुस्लिम नवाब ने कहा मैं पाकिस्तान से मुझे जाना है। तो फिर हाँ, क्या हुआ हैदराबाद कि, वाली थी। और उसका क्या है कि मतलब वो सौराष्ट्र का रीजन है ना वो, अभी जो है वो मतलब गुजरात का नीचे का पोर्शन है वो। तो वहां से तुम पाकिस्तान कहाँ से जाओगे यार, मतलब पूरा ऊपर वो पूरा रन ऑफ कच्छ फिर वो सब है, कहाँ से तुम जाओगे। तो उसको समझाया सरदार पटेल ने बहुत, मतलब नहीं कर वही तो आज यहाँ पे इंडिया में रहे। तो ये भी जो है जिन्ना ने भी कहा कि भाई जो रूलर कहेगा, अगर सेशन सेशन कर लेगा, उसने साइन कर दिया था एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पाकिस्तान के साथ। फिर क्या किया इन लोगों ने, अपनी फौज भेज के उसको कैप्चर किया था। कैप्चर किया और वो भाग गया फिर पाकिस्तान। फिर हम्म। ये दूसरी चीज ये यहाँ पे वही हैदराबाद में, हैदराबाद के नवाब जो थे वो भी जो है इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे। तो उनके जो वो थे, जो मतलब मंत्री मंत्री, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको मतलब भड़काया भड़काया खूब कि भाई मुसलमान है। और फिर इन्होंने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। साइन कर लिया, तो हाँ। 1 साल तक तुम कुछ नहीं करोगे, तो इन्होंने रहने दिया। तो ये करीब मतलब आई थिंक नवंबर की बात है जब स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट खत्म होने वाला था या कुछ उससे पहले। इन लोगों ने क्या किया, इस बीच में रजाकार करके एक फौज बनाई। तो हम्म। करीब 1 लाख लोग मतलब रजाकार करके इन्होंने अपनी फौज बनाई और खूब इन्होंने कत्लेआम किया हिंदुओं का वहां पे, बहुत लोगों को मारा। और मतलब इस बीच में ना, तो ये सब रिपोर्ट्स सरदार पटेल वगैरह पे तो आ ही रही थी। तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया कि इसको भी मतलब फौज भेजी। और इन्होंने सोचा कि हम जल्दी कर देंगे, 5 दिन लगे थे इनको हैदराबाद को हटाने में, वो रजाकार को हटाने में। तो फिर जाने वहां में से फिर वो अच्छा। नवाब जो है बाहर भाग गया। और फिर हाँ। ये लोगों ने, और फिर वहां से क्या हुआ कि इन लोगों ने गुजरात और ये दोनों जूनागढ़ में और हैदराबाद में प्लेबिसाइड कराया, क्योंकि उनको पता था कि ये तो हिंदू पॉपुलेशन है। तो इन्होंने प्लेबिसाइड कराया और ताकि जोड़ गए। अब क्या हुआ कि जब ये जो शेख अब्दुल्ला के साथ इन्होंने मतलब करा, वो बात में आएंगे, बट मतलब ये जब इसने साइन कर दिया,
तब शेख अब्दुल्ला के साथ इन्होंने मतलब किया। फिर शेख अब्दुल्ला को भी मतलब इन्होंने पूरा गोली चलाई, घोड़ी मतलब खूब गोली पिलाई कि भाई प्लेबिसाइड बाद में कर देंगे ये वो। और एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत नेहरू जी की भी थोड़ी मतलब है गलती। उन्होंने क्या किया, ये ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस स्पीच दे दी कि हम कश्मीर को मतलब विलय कर रहे हैं, बट बाद में हम प्लेबिसाइड कराएंगे। मतलब सरदार पटेल ने एक्चुअली भेजा भी था आदमी को कि इसको रोक दो, तो जब तक वो पहुंचा तब तक वो स्पीच दे चुके थे। तो मतलब एक्चुअली तब से मतलब वो थोड़ा प्लेबिसाइड का चालू हुआ। फिर ये यहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी जो शुरू शुरू में मतलब उसने मतलब पहले तो इंडिया के था साथ में, अब बाद में मतलब वो अपना भी मतलब गुणगान मतलब अपना भी वो जिन्ना के साथ भी उसने मतलब थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ भी शेख अब्दुल्ला तो मतलब जो है ना वो नेहरू का खास था वो। देर इज, हम वो फ्रेंड्स खास थे क्या, वो। देर इज एक्सटेंडेड फ्रेंड्स थे फैमिली था मतलब मतलब। बोल फ्रेंड्स थे मतलब। फ्रेंड्स बनने देर आर सम टॉक्स आल्सो की काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। तो पता नहीं फैमिली तक को पता नहीं, मगर हाँ बात कहते हैं कैसे ही क्या कह जो रहे भी हैं। है। हाँ। तो अब जो है कि ये जब प्रोविजन साइन हुआ था ना, उसमें शेख अब्दुल्ला घुस गया और शेख अब्दुल्ला ने सपोर्ट कर दिया। अब ये डोगरा हरि सिंह जो थे, एज यू सेड कि वो अरे इसमें कंप्लेसेंट पता है कि आर्मी था ये उसको। उस समय जब साइन हुआ, इन लोगों ने उस समय उससे पहले ये किंग हरि सिंह ने इसको शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला हुआ था। तो वो उसके बाद फिर जो है राजा को बोला कि भाई तुम शेख अब्दुल्ला को छोड़ो, छोड़ तब वो दो। बाहर आए। हाँ, अब बाहर आया और फिर वहां से हरि सिंह से एक गलती हुई। वो आई डोंट नो उसका क्या इम्पैक्ट होता कश्मीर रीजन पे, बट एक गलती थी वो, क्योंकि वो मेरे को लगता है वो अयाशाद मतलब क्या बोलूं, जो गुजर गया। तो हुआ कि उसने बना दिया इसको, शेख अब्दुल्ला को तुम्हारा अपॉइंट कर दिया हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं वो उसकी गलती नहीं थी, वो एक्चुअली नेहरू जी ने बोला उसको। यार वो तो नेहरू तो कुछ भी बोलेंगे ना, नहीं तो वो तो तुम तो उस फिर अब जमाने तुमने एक का। बार एक्सेस कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया अगर, तो उसका एज पार्ट ऑफ दैट उन्होंने बोला कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ो और उसको जो है तुम वो हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बनाओ। वो बना दो। हाँ, तो फिर वहां पे वो जो नेहरू है ने इसको मतलब ही डिडंट इंस्टॉल कर वांट दिया। टू डू इट, बट करना हम्म। पड़ा उनको। अब फिर तो जब ये सब हुआ ना, तो ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी, फर्स्ट वॉर। और वहां पे उन्होंने फर्स्ट वॉर टाइम पे वो जो तुम्हारा, जो आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वही लड़ाई चल रही थी। वो रीजन जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान साइड से सटा हुआ है ना। तो उसको वहां पे उन्होंने आजाद कश्मीर करके टर्म उस समय उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। वो इंडिया को मिला नहीं आज तक, राइट। हम्म। तो वो रीजन उधर ही फंसा हुआ है, आजाद कश्मीर। और उनको कह दिया कि भैया ये तुम आजाद हो। अब वो पाकिस्तान ने अपना इंस्टॉल एक्चुअली कर दिया वो ना वहां पे अपना एजेंडा। पता है उस समय नवंबर की बात है क्या, ये आर्मी ने बोला हमें 2 महीने और दो, हम इनको हम्म। खदेड़ देंगे पूरा। तो ये नेहरू जी उस समय मतलब अपना स्टेट्समैन वगैरह बनना चाहते थे वगैरह, तो ये पहुंच गए वहां पे यूएन में। यूएन में इन्होंने वो सबसे बड़ी गलती थी। यूएन में इन्होंने इन- सोचा कि हमें सब सपोर्ट करेंगे, बट यूएस ने और ब्रिटेन ने इनको सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया एक्चुअली। यूएन में क्यों जाना, मतलब मुझे जो लगता वो है सबसे कि बड़ी गलती ये थी वो। इंडिया वो अपने पाकिस्तान की जो आइडियल्स भी में रहता था, आई सिचुएशन थिंक थी। वो थोड़ा ना मतलब वही ना कि मैं सब ऐसे नहीं होते ना, वो अपने को थोड़ा मतलब वो समझते थे कि भाई सब हाँ, शरीफ यूएन लोग हैं। की सब में जाना जो है सबसे बड़ी गलती थी। 19 जनवरी 1948 में यूएन में चले गए। अब यूएन ने एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई। उसमें उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने बोला कि 3 कॉन्सिक्यूशन नॉन बाइंडिंग स्टेप्स होंगे। अब देखो कन्फ्लिक्टिंग चीज है, 3 कॉन्सिक्यूशन स्टेप्स होंगे या नॉन बाइंडिंग होंगे। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है कि तुम मानो या ना मानो भाई, वी कैन हाँ नॉट वही फोर्स यू। मतलब इट इज नॉट बाइंडिंग है, राइट। अगर वो हाँ। एक्चुअली वो आर्टिकल 6 के आई थिंक तहत है, और अगर आर्टिकल 7 होता तो देन इट हैव बीन बाइंडिंग। या तो अब कॉन्सिक्यूशन स्टेप है, मतलब कि स्टेप ए होगा, देन स्टेप बी होगा, देन स्टेप सी होगा। और वो स्टेप ए आज तक हुआ ही नहीं। स्टेप ए क्या था कि पहला जो स्टेप था कि पाकिस्तान को विदड्रॉ ऑल नेशनल्स एंड इरेगुलर्स। वो मेंशन था इरेगुलर्स, मतलब जो हाँ जो पहली तुम्हारे उसकी वो, एग्रीमेंट मतलब पहली हाँ, कंडीशन ही है। वहां से उनको कश्मीर वैली से हटाना होगा। वो सही बात। आज तक नहीं हटा। फिर अगर ये स्टेप वन क्लियर हो जाएगा तो इंडिया शुड विदड्रॉ आर्मी एंड कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राइट।
तो स्टेप ए तो आज तक हुआ ही नहीं, तो स्टेप बी कहाँ से होगा? फिर थर्ड स्टेप जो था कि प्लेबिसाइड नीड टू हैपन टू असर्टेन कि वो पब्लिक की विल क्या है। प्लेबिसाइड मतलब तुम्हारा एक पॉपुलर वोट होता है ना, जैसे अभी ब्रेक्सिट में हुआ था रिसेंटली, मतलब हाँ हाँ, टू वही मतलब। एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स। तो वो होगा टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक की विल क्या है, पब्लिक क्या करना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, पाकिस्तान में जाना चाहती है, कि इंडिया साइड में जाना चाहती है। वो चीज, ये सब चीजें कभी हुई नहीं। तो ये यूएन काउंसिल ने बनाया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि इंडियन गवर्नमेंट गई क्यों वहां पे। वो तो सबसे नंबर बेवकूफ़ी की टू, बात है। चली गई तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये क्या किया, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स एंड नॉन बाइंडिंग स्टफ, ये कभी हुआ ही नहीं। तो आज भी यही स्टैंड स्टिल है, अब यही यही आज भी खड़े हैं। 1948 था और आज 2024 है, कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है। अब फिर सीज फायर हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल कंट्रोल बनी इन लोग की मल्टीपल। फिर क्या हुआ, 1962 में चाइना ने वो अक्साई चिन को कैप्चर कर लिया। वो भी एक इस रीजन के डिस्टरबेंस का है कि अक्साई चिन को जब चाइना ने कैप्चर कर लिया, तो क्योंकि वो जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है ना, वो जिसको शक्सुन वैली कहते हैं, तो वाली। वो जो कैप्चर कर लिया, पाक को गिफ्ट कर दिया वो। पा, पाक ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। हाँ, सॉरी, पाक ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो फिर जब ये इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया ना, तो शेख अब्दुल्ला, वो नेहरू ने उनको इंस्टॉल तो कर दिया था, तो शेख अब्दुल्ला जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर हो गया, उसमें पीएम ऑफ कश्मीर हम्म। वो। और तब जो है यहाँ पे आर्टिकल 370 का इंसेप्शन होता है, वहां पे लिखा रहता है। तो आर्टिकल 370 वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि उन कश्मीर का था, इंडियन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, का था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था वो। हाँ, अभी उसमें डिटेल बात एंड करेंगे। वाज फॉर्म, उसका जो था कि टेम्पोरली गिव सम स्पेशल अलाउंस टू द जेएनके रीजन, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, हम्म। राइट। कि कोई आउटसाइड आके वहां पे उसके सिटीजनशिप नहीं हो सकता, लैंड नहीं बाई कर सकते, वो सब कुछ कुछ स्पेशल अलाउंस थे कि इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह के स्पेशल अलाउंस। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब आर्टिकल 370 ड्राफ्ट करने की बात हो रही थी, अंबेडकर ने मना कर दिया। हम्म। अंबेडकर ने कहा ये सबसे बड़ी बेवकूफी का स्टेप होगा, ये नहीं होना चाहिए, एंड मैं हाथ नहीं लगाऊं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बहुत अपोज किया था। अब हम्म। आप देखो, बी आर अम्बेडकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, उनको 370 लिखने में उनको सुना ही नहीं नेहरू ने। क्योंकि नेहरू का इंटरेस्ट ये था कि ये उसका फ्रेंड है जो भी है, मतलब हाँ अपना मतलब वो करना बेसिकली, चाहते थे ना। तो वहां नेहरू हालांकि अपनी बाद पॉलिटिक्स के में चक्कर में। उसमें भी बहुत चेंजेस हुए। मतलब ही हाँ, एक्चुअली जेल्ड शेख अब्दुल्ला लेटर। बाद में जब वो आउट ऑफ कंट्री सुनना बंद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, हमने पहले तो आर्टिकल 370 वाला काम करते हैं ना, तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर ने कहा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसमें। तो कोई पता नहीं, मैंने पता नहीं किससे उन्होंने करवाया। वीपी और मेनन। हाँ, और ये वल्लभ भाई पटेल ने भी इसको बहुत अपोज किया था, बस सुनते तो थे नहीं नेहरू किसी की। फिर क्या हुआ, तुम्हारा 1948 टू 53 जो है, इसको शेख अब्दुल्ला पीएम बना। बट 53 में उसको जेल भेज दिया नेहरू ने, क्योंकि उस डिस्प्यूट हो गया थोड़ा सा। फिर आई थिंक 64 में वो दोबारा ही वॉज रिलीज्ड। नहीं नहीं आई नहीं, थिंक 11 साल के लिए जेल गया था। 20 साल तक वो जेल में थे। 11 साल था कि 20 साल था? 20 साल। अच्छा, 20 साल। दे टॉक तो वो, अबाउट मोदी पुटिंग दीज गाइज फॉर 1 ईयर। इन लोगों ने तो 20 साल उनके पिताजी ने तो 20 साल लगाया था। हाँ, तो आई थिंक 64 में ही वॉज रिलीज। एंड तब तक जो है उसका, ही वेंट टू पाकिस्तान टू टॉक टू उस समय जो लीडर था, और फिर नेहरू से बात होने वो वाली थी। तो क्या हुआ, तब तक नेहरू जी मर गए, 64 में नेहरू की डेथ हो ही गई थी वो ना। वांटेड टू एक्चुअली सेटल इट। मतलब एक्चुअली 1962 में जब ये चाइना से हारे ना, तो उससे बहुत नेहरू जी को धक्का लगा। तो उससे फिर उन्होंने काफी तबीयत खराब होने लगी, तो फिर उन्होंने लगा कि मेरा टाइम आ गया, तो उन्होंने सोचा मेरे जाने से पहले मैं इसको सेटल कर देता हूँ। तो उन्होंने ही स्टार्टेड टॉकिंग टू शेख अब्दुल्ला। बट हाँ, वो और शेख अब्दुल्ला भी जो है, लग रहा था कि यार मैं बैठा हूँ जेल में, इससे अच्छा कुछ थोड़ा एंजॉय कर लूँ भैया पावर।
तो वो मतलब बात करने लगे थे। बट वो क्या हुआ कि उस समय फिर वो नेहरू जी 64 में मर गए। फिर जो है नेहरू की डेथ हो गई, तो 74 में इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड, इंदिरा हाँ। शेख अकॉर्ड कहते हैं, वो साइन हुआ। एंड देन और फिर 75 ही वो केम बैक टू एज चीफ मिनिस्टर। इंडिया, फॉर वो शेख बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर रीजन, राइट, JNK का। तो अब 19, फिर एक और इंटरेस्टिंग इवेंट हुई। डायरेक्ट जाके 1984 में हमारे इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया। हाँ, नो नो लैंड थी वो, तो वो क्योंकि ग्लेशियर था, वो भी उसको कैप्चर तब किया। किया जब पाकिस्तान एक्चुअली करने वाला था। एग्जैक्टली exactly। तो भाई वो क्वेश्चन आता है, जैसे मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्यों किया इंडियन आर्मी ने, क्योंकि बहुत बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ना जाना वो बहुत आजकल। स्ट्रैटेजिक है यार वो। हाँ, वो वहां से जो है ना पूरा दिखता है नीचे, अगर वहां पे कोई बैठ गया तो ये तो पूरे गर्दन में बैठ जाएंगे हमारे। क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट कर देगा अगर पाकिस्तान के पास चला जाता है सियाचिन ग्लेशियर। वो इंडियन आर्मी ने उसको सेंस कर लिया, दैट्स व्हाई दे वेंट एंड उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो वहां तो अब क्या है कि बेसिकली वो जो रीजन है, कश्मीर रीजन, अब वहां पे चाइना का भी इंटरफेरेंस है, क्योंकि चाइना के भी तो वो है ना, एक लैंड उसने कैप्चर कर रखी है, देखो क्या नाम है उसका भी, बात कर रहा अक्साई चिन। था, एक्साई चीन, या। और वहां पे एक्साई चीन भी है, इंडिया भी है उधर, पाकिस्तान पाकिस्तान भी है, तो बड़ा कंफ्यूजन स्टेट है वहां पे। तो अब फिर धीरे धीरे क्या, 90s में, 90s क्या मतलब, वेरी लेट 80s, 87 के अराउंड तुम्हारा, हाँ 1987 एग्जैक्टली, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए। स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, कहते हैं कि जो इंडियन कांग्रेस, अपना कांग्रेस पार्टी एंड ये अब्दुल्ला वाली आई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, INC क्या है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। कांग्रेस पहले उस समय हाँ, इंदिरा गांधी आई थी ना, कांग्रेस आई। हाँ। तो इन लोगों ने मिल के वहां पे, बहुत इलेक्शन वाज रिग्ड एंड दे वन द राजीव गांधी 90। एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो ये इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, फिर वो शेख अब्दुल्ला वहाँ पे थोड़े दिन रहा, तो देन ही आल्सो डाइड एंड देन फारूक अब्दुल्ला वाज, आई थिंक 84 में ही केम एज चीफ मिनिस्टर। एंड देन यहाँ पे ये राजीव गांधी बन गए। तो 87 में जब इलेक्शन हुआ तो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक्चुअली उसका, राजीव गांधी ने उसको सपोर्ट किया रिगिंग के लिए। बेसिकली था कि ये उनका मतलब ये भी था कि भाई अगर कोई और आ गया तो इट बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक दैट या में भी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि भाई रिगिंग के लिए। जो भी रीजन रहा हो, बट पब्लिक का था कि वो बट वो फेयर उसकी वजह इलेक्शन से नहीं बहुत था। फिर सेंटिमेंट बहुत अब दूर हो वहां गया। से वो मिलिटेंसी का हाँ, इंसेप्शन होता है। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया कि टेरर एक्टिविटी स्टार्ट करी, उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी। आज मतलब कि तुम लोग भाई, ये फेयर इलेक्शन नहीं है, आजादी चाहिए तुमको, एक तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। वो तो इंडिपेंडेंट था एक्चुअली, वो भी मतलब उनके हाथ में से निकल रहा था, वो तो इंडिपेंडेंस की बात करते थे। तभी तो उन्होंने हाँ, खत्म कर दिया उसको। फिर बाद में हाँ। ये LET और जैश ए मोहम्मद, ये जो है, जो फिर बेसिकली बात करते थे कि हिजबुल पाकिस्तान से मुजाहिदीन मिलाए से करेंगे ना। शुरू हुआ। हाँ, हिजबुल JKLF वाज मुजाहिदीन। टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस एंड हाँ, पाकिस्तान डिड नॉट लाइक दैट। हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन भी शुरू हो गया। हाँ, वो अलग वो अलग नाम सारा से करते रहे ये लोग। प्रोटेस्ट और टेरर एक्टिविटी दुनिया भर का वहां से 90, मतलब तब तक 1990 आ गया, दुनिया भर का वहां से टेरर एक्टिविटी शुरू होगी। सारे कश्मीर के रीजन के यूथ जो है वो बॉर्डर के पार जाते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। आज भी वही हो रहा है, टेरर की आज तो ट्रेनिंग खैर उतने मिलती। यूथ वहां से नहीं जाते वहाँ एक्चुअली। आज तो ज्यादा फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, अब उधर से अफगान साइड से भी वो होता है, तो अफगान वाले तो 1990। उतना नहीं आते अब, पहले मतलब ये सुडानीज और अफगानीज आते थे 90s में। अब उतने नहीं है, अब तो सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आते हैं ज्यादातर। हाँ, अब फिर क्या हुआ, 1980 में कश्मीर पंडित वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब हाँ, वहां पे प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में, जगह जगह पोस्टर लगा के वार्निंग देते थे कि तुम पंडित लोग, तुमको बाहर, यू नीड टू लीव कश्मीर वैली। तो इन्होंने ये पंडित टारगेटिंग लोग किलिंग की, चालू कर दी ना फिर। जस्टिस हाँ, गंजू, मारते थे उनको। करीब 3 लाख की जस्टिस गंजू पॉपुलेशन थे थी उनकी, JNK हाई कोर्ट के। उन्होंने उनको भी मार बेसिकली दिया। ये हाँ, कश्मीर वो हाई उसको कोर्ट के जज को जो मारा था, किस एक टेररिस्ट को मतलब वो की थी, फांसी की सजा दी थी। फांसी की सजा दी थी, अब उनको मैं मार भूल दिया। रहा हूँ कौन था। मैं भूल नाम रहा नहीं याद है मेरे को, बट हाँ,
वो एक तो इवेंट थी। उनको बेसिकली टारगेट करके मारा गया, और फिर कई सारे और भी पंडित मतलब मारे गए, तो सारे लोग डॉक्यूमेंट कहता है कि करीब थ्री 300 280 और 300 कश्मीरी पंडित को मारा गया उस समय। बहुत लोगों को मारा गया है। और फिर इन लोगों ने ना मतलब बहुत ज्यादा होने लगा तो अरे हमने तो दो देखा है दिन के इनको, अंदर। जब ये लोग 1990s में सरोजनी नगर दिल्ली में फिर इनको स्थापित करा गया। हाँ, वहां पे पूरा जम्मू मतलब, साइड में भी की। वहां पे आईएनएस वो ये कॉलोनी है पूरी बनी हुई उनके लिए। हम्म, तो मतलब 2 दिन में भागे थे, 19 जनवरी एंड 20 जनवरी। इन 2 दिन में 3 लाख की करीब पॉपुलेशन भाग गई वहां से, पूरा अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के। हाँ राइट। हाँ, पूरा सारा। कई तो मतलब फायर सेल भी की कि अपनी प्रॉपर्टी कईयों को बेचना तो पड़ा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब देखो उसमें क्या हुआ, इसके पहले क्या था ना कि 1990 में ये इवेंट होने के पहले वहां पे वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो गवर्नर से चल रहा था, जगमोहन वाज द गवर्नर। ना, दे डिसमिस्ड फारूक अब्दुल्ला एंड ये गवर्नर था ना वहाँ पे, हाँ। तो जगमोहन। मेरा ये क्वेश्चन है कि तुम इंडिया के पार्ट हो, गवर्नर तुमको रूल कर रहा है, वो डिसमिस फारूक अब्दुल्ला हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, वो मेरे को मतलब ही नहीं है। अब तुम जब गवर्नर है, इसका एक काइंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल होता है यार, राइट। तो जो वहां पे प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रन कर रहा है, तो इतना बवाल हुआ कैसे कि कश्मीरी पंडित को तुम छोड़ के 3 लाख का पॉपुलेशन वहां से भाग रही है, मर पता रहे हैं नहीं ये लोग। लोग मतलब नहीं करना चाहते थे कि ये मिले हुए थे, आई डोंट नो मतलब। ये यही तो प्रॉब्लम है शुरू से, मतलब जो गवर्नमेंट ने किया क्या, मतलब वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए तुम रोटियां सेकते रहते हो। वही चक्कर है ना। तो क्यों नहीं क्रश किया? तो मेरा जो सबसे बड़ा मतलब इसको कहते हैं एंगर है कि पहली बात है, इंडिया 1948 में यूएन क्यों गया। वो तो खैर सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी और फिर बात जो कश्मीरी दूसरी बात वो हरि सिंह डिस्प्लेसमेंट का हुआ। जब हुआ तो वो शेख अब्दुल्ला को क्यों बैठाया तुमने? अरे तुम लाते इधर से किसी को बैठाते यार। नहीं चलो राइट। वो ठीक है, उस समय बात अलग है, शेख अब्दुल्ला को तो मैं इतना नहीं कहूंगा। और बट तीसरी तीसरी चीज कि जब ये वहां पे जो स्टेट असेंबली को तुमने डिसॉल्व किया, जगमोहन को बैठा, तो जगमोहन ने किया क्या वहां पे? वो तो जगमोहन खैर है। इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या? इतना ज्यादा बवाल क्यों हुआ कि तुमको करीब 3 लाख की पॉपुलेशन, कश्मीरी पंडित छोड़ के भाग रहे हैं? फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम, वो बात ही भागने नहीं तो है। छोड़, कितने मर गए वहां पे यार। हाँ। और ये ऐसा कैसे क्या, हो रहा है कि बाहर के टेरर के बंदे आते अयोध्या हैं, को पोस्टर लगा देते मार हैं कि दिया। तुमको ये कर दे। मतलब एक मैं एक आर्टिकल देख रहा, नहीं वीडियो देख रहा था। वो वहाँ का बीएसएस का कुछ वो हेड वेड था उस जमाने में। तो वो बता रहा था कि उसका एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर या क्या था, उसके बॉडी पे बम बांध के उसको ब्लो कर दिया था। तो टेरर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, मतलब समझ नहीं रहे हो नहीं, उसका। कई सारे मुस्लिम भी मरे हैं यार उसमें। अब वो बता रहा था, ही वो शेयरिंग, वो एक वीडियो में है, मैं देख रहा था। तो वो बता रहा था कि वो उसका नाम लिया, उसका उसको ब्लो हो गया, हाथ वहां पड़ा है, पैर वहां पड़ा है, उसके फादर को बुलाया भाई कि बॉडी है ना, तो उसको लेके जाना पड़ेगा, अपना जो रिचुअल प्रोसेस होता है वो करना पड़ेगा। तो वो मतलब वो तो सबको मार रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री तब भी थी, इतना बड़ा सा कश्मीर है, तुमने पूरी नहीं, दुनिया वो भर भी की आर्मी कश्मीर लगा के में वो भी कंट्रोल सिर्फ क्यों नहीं कश्मीर वैली है यार, किया? हाँ। जो इतनी सी है। कंट्रोल क्यों नहीं किया? हाँ। बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हो। फिर इन्होंने इनकॉम्पिटेंस जब थी कि मतलब उनसे मिले हुए थे, आई डोंट नो मतलब। दैट इज लाइक अ डिबेट फॉर सम अदर डे, बट मतलब बहुत ही मतलब इंडिया इतनी, इससे ज्यादा कोई मतलब तुम शर्मनाक चीज नहीं देख सकते। 90s में मतलब हमने कल बात करी थी उसकी, मतलब पिछले हफ्ते उसकी पंजाब की, तो वो दूसरा एक शर्मनाक हार, मतलब एक शर्मनाक हिस्सा वो हुआ था। और ये दूसरा मतलब जहाँ पे इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इंडिया की, इंडिया के सिटीजन या किसी भी वर्ल्ड के सिटीजन में तुम सोचो, अपनी देश के सिटीजन को पलायन करना पड़ा अपनी दूसरी जगह, क्योंकि वो उनको स्टेट जो है बचा नहीं पाया। मतलब कितनी हाँ। बड़ी भारी मतलब शर्मनाक चीज है। और और तो और मतलब जब ये कश्मीर पंडित का कांड हुआ, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट जागती है, फिर वो बनाती है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आपसा आफ्सपा जब साइन हुआ कि उसमें क्या होता है ना कि यू कैन सर्च ये सब। स्पेशल अरे पावर्स दिए गए थे आर्मी को। एक्ट वैक्ट बनाने की क्या, जब तुम कश्मीर जब इंडिया का पार्ट बना, तो वो जो अगर तुम
दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे तुम हैंडल करते हो, वैसे कश्मीर को तुमने क्यों नहीं हैंडल किया, वही नंबर तो वन। चक्कर है ना, राइट। इनकॉम्पिटेंस है तो जो तुम भी था दुनिया वो। भर का वो आर्टिकल 370 की आड़ में ना, वो गोल 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 अरे गोल जलेबी आर्टिकल खाते रहो। 370 में भी मतलब मैं बात करूंगा, बट ये एक्चुअली आर्टिकल 370 तो नाम का ही रह गया था, 80% तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें। हाँ, उसमें 45 और 46 अमेंडमेंट वगैरह दुनिया, थर्टी ये फाइव सारे ए वो अमेंडमेंट सब करके था इन्होंने तो। तो उसको कर तो डाइल्यूट तो कर ही दिया था उसको। हाँ, पॉलिटिकल विल थी, ये वहाँ जानना ही नहीं चाहते थे। और बस वही है कि प्रॉब्लम क्या बिल नहीं थी, थी एक्चुअली। जो 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 प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मतलब, अब ये सब एरिया में हम लोग ग्रो हो रहे थे, मतलब मेरे भी है, मतलब जगमोहन मोहन का, मेरे को तो उसका चेहरा भी याद है, दूरदर्शन पे आता था कभी कभी। तो इतनी कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। सोचो अगर सोशल मीडिया होता उस समय में, अगर तो कैसी आग लग जाती उस समय। हाँ, तो इन लोगों ने मतलब बहुत इशू है, मतलब अब आई थिंक इसके आगे तो सबको पता ही है कि 1990 से 2000 में टेरर एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो पूरी दुनिया को पता है। वो बहुत बहुत टेरर, आज भी टेरर है, मतलब अब तो कंट्रोल्ड है थोड़ा सा, लेकिन आज भी है, जहां मौका मिलता है वो मतलब वही है ना, रैट टाइप की एक्टिविटी है कि कहीं से घुस गया चूहा, उसका कहीं ब्लास्ट कर देता है, कहीं कुछ कर देता है, वो सब बकवासबाजी है। तो अब आई थिंक आगे की चीज 370 है ना, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारा रन आउट हो रहा है ना। तो हाँ थ्री उसको सेवेंटी इज ऑल्सो मतलब वेरी आगे गुड करेंगे, टॉपिक। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये इन्होंने 370 लेके आए, फिर उसको हटाया। हटाया तो मतलब इन्होंने यार जो हटाया, तो हैट्स ऑफ टू देम एक्चुअली, कि जिस हिसाब से अभी इन्होंने कश्मीर की प्लानिंग की ना। हिस्ट्री थी बेसिकली, तो वो बड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट टू आवर व्यूअर्स, राइट, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अब 370 में इसी तरह करते हैं, देखते हैं, मतलब उसको भी डिस्कस करेंगे। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो विल बी 370। हम्म। चलो जी फिर।